अभी मैं अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए और अपना उद्बोधन रखें। डॉक्टर श्वेता उमा जी, और एक गजल जरूर सुनाए आपने। नमस्कार, здравствуйте। आप सभी जितने भी उपस्थित साहित्य के सिपाही हैं, कलमकार हैं, जो अपनी संस्कृति अपनी भाषा से प्यार करते हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। मंच पर नमस्कार करती हूँ। ये एक ऐसा संजोग बना कि विजय जी और पूनम जी से मेरी बात हुई। मैं एक्चुअली मॉस्को में रहती हूँ, रशिया में रहती हूँ पिछले 30 सालों से, और वहीं पे साहित्य के लिए, भारत के लिए काम करती हूँ। और अभी भारत आना हुआ था मेरा, और अपने कुछ पर्सनल टूर के लिए मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, तो उसके लिए भूटान का ट्रिप बना था। और बात हुई तो पता चला यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक रही हिंदी की बात, तो मैं कहूँगी कि हिंदी की बिंदी लगाकर मैं 30 साल पहले अपने वतन से दूर रूस गई थी। और वहाँ पर जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई, क्योंकि वहाँ पे भाषा का बहुत प्रॉब्लम था, सब कुछ रशियन में होता था। लेकिन मैंने वहाँ रशियन भाषा सीखी, लेकिन अपने हिंदी से जो प्यार है, अपने साहित्य से जो प्यार है, जो अपनी संस्कृति से प्यार है, उसको जिंदा रखा। और फिर वहाँ जाकर मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की, क्रिएटिव पैराडाइज के नाम से। और वो कंपनी वहाँ के जो भी रशियन बच्चे थे, जो हमारे साहित्य को समझना चाहते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उन तक अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपना म्यूजिक, खान पान, वेशभूषा सब वहाँ तक पहुँचाया। और धीरे धीरे ये कंपनी इतनी स्टैब्लिश हो गई है आज के दिन में कि इसके बैनर के अंतर्गत फिल्में भी बनती हैं, और हिंदी रशियन फिल्में बन रही हैं, ताकि हम अपनी संस्कृति को वहाँ के लोगों तक पहुँचा सकें। और मैं मानती हूँ कि जब आप वतन से दूर होते हैं तो आप वतन के और भी करीब हो जाते हैं। तो मैं उतनी हिंदुस्तानी, उतनी भारतीय उस वक्त नहीं थी जब मैं यहाँ थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे इस जगह की वैल्यू समझ में आई कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं, किस देश से आते हैं। वो एक लिविंग परंपरा, वो एक जो सनातन परंपरा के हम सब साक्षात यहाँ पे जो उपस्थित हैं सारे लोग, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं, और उसी देश की धरती की एक भाषा को लेकर आज देखिए हम यहाँ पे भूटान भी पहुँचे हैं। तो ये जो वतन से प्यार, अपनी भाषा से प्यार, साहित्य से प्यार, कल्चर से प्यार, ये मुझे वहाँ पे हर दिन कुछ नया करने को उत्साहित करता रहता है। और मैं वहाँ पे रोज इसी मिशन के साथ उठती हूँ कि आज मैं किस तरीके से अपने भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, उसकी अच्छी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाऊँ। क्योंकि बहुत आसान होता है अपने आप को गाली दे देना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपना सम्मान करता है। अगर हम अपने धर्म को, अपने साहित्य को, अपने कल्चर को ऊंची नज़र से देखेंगे, अगर खुद में सम्मान होगा। मैं वहाँ पे साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ, और मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मैं इस परंपरा को आगे ले जा रही हूँ और वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ पे मेरी एक कंपनी है श्वेता स्टाइल के नाम से, जो कि भारतीय वेशभूषा को, परिधान को वहाँ के रशियन लोगों तक पहुँचाता है। तो मैं बस थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है माँ भारती के लिए काम करने की कोशिश करती हूँ। साहित्यकार हूँ, शायरा हूँ, लिखती हूँ, तो जो भी लिखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरा अध्यात्म झलकता है। खुद को ऊपर वाले से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है आप जो कुछ भी करते हैं, लिखते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, या फिर इतना खूबसूरत नृत्य हमने देखा, ये सब ऊपर वाले की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। वो जब आप पे आयत होता है, उसकी मर्जी के बिना तो आप कलम उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये जो चीज़ है, ये जो आप में जो हुनर है, ये अगर हमें मिली, अगर हम कलम के सिपाही हैं, हमें अगर ये हुनर है, तो ये हुनर बहुत बड़ा, वो बोलते हैं ना शमशीर से ज़्यादा घातक होती है कलम के, एक शब्द जो होता है वो ज़्यादा घातक होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है।
तो मैं बस वही मिशन लेके चल रही हूँ, छोटा सा काम कर रही हूँ और संजोग से आप सबके बीच में आने का मौका मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई। और जहाँ तक रही भूटान की बात, तो हमारे बीच में एक प्यारी सी गुड़िया बैठी है जो इनकी पोइट्री से प्यार करती है। हम सब भी अपनी पोइट्री से प्यार करते हैं, लिखने से प्यार करते हैं। तो मेरे यहाँ आने का जो मेन मकसद था, मैं उस पर बताना चाहूँगी कि मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ, कि मतलब काम बहुत करती हूँ, बिजनेस है मेरा अपना खुद का, तो उनसे बीच बीच में समय निकालकर मैं बिल्कुल सबसे कट के चली जाती हूँ ऊपर वाले से जुड़ने। तो कभी मैं बनारस की गलियों में जाकर शांत बैठी रहती हूँ, 3-4 दिन एकदम मलंग की तरह घूमती रहती हूँ। कभी कहीं चली गई, कहीं दरगाह पर जाके बैठ गई, कभी कहीं, मुझे हर जगह वो एनर्जी महसूस होती है। तो अभी फिलहाल मैं वासना करके आई थी, तो वहां से पद्म संभव के बारे में पढ़ा था और जब मुझे पता चला कि भूटान में टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री में उन्होंने साधना की है, तो तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे भूटान जाना है, वो ट्रैक करना है और वो टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री में उस गुफा में जाकर फिर साधना करना है। और ये ट्रैक इतना लंबा है, कल 8 घंटे का ट्रैक मैंने किया है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो मैं इतनी टायर्ड थी, जो आप बता रहे, मेरा तो मन किया मैं आपको बोलूँ शायद में ना आ पाऊँ, लेकिन आपका प्यार था कि वो एनर्जी आ गई। वहाँ जाकर जब मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया तो मुझे लगा कि आध्यात्म हो, साहित्य हो, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो ये सबसे बड़ी सेवा है, साहित्य की सेवा हो, संस्कृति की सेवा। तो बस यही, तो मैंने